तुझ में रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे। तुझ में रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे। तेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समरी ऑफ भारत इज माई होम। आज हम लोग देखेंगे कि भारत इज माई होम का समरी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि भारत इज माई होम के जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ऑफिस में हो गई थी। 1967 ईस्वी में वे जो थे वो राष्ट्रपति का शपथ लिए थे और उसके शपथ लेने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसे हम भारत इज माई होम के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करें समरी समरी ऑफ भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उदाहरण, ये जो है फ्रॉम द स्पीच, कहां से? फ्रॉम मीन्स से, स्पीच मीन्स भाषण। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, जो उदाहरण है भारत इज माई होम वह फ्रॉम द स्पीच यानी भाषण से ही गेव इन 1967। गेव माने दिए थे, उन्होंने या उसने दिए थे। कब? 1967 में। क्या दिए थे? स्पीच आफ्टर टेकिंग द प्रेसिडेंट। यहां पे एक लाइन ध्यान दीजिएगा, एक वहां पे कर लीजिएगा, टेकिंग द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, किस रूप में? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एज माने के रूप में, और ओथ मीन्स शपथ। फिर से देख लीजिए एक बार। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, भारत इज माई होम जो उदाहरण है वह द स्पीच ही गेव इन 1967 1967 में उसने दिया था भाषण आफ्टर टेकिंग द ओथ, यानी टेक ओथ माने क्या होता है? शपथ लेने, यानी के बाद, किसके रूप में? एज के रूप में, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने जो भाषण दिए थे से भारत इज माई होम उदाहरण लिया गया है। कंप्लीट। उन्होंने 1967 ईस्वी में शपथ लेने के बाद एक स्पीच दिया था, उसी से लिया गया है भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्योर्ड अस, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, अस्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, आश्वासन दिए थे। अस माने हम लोगों को आश्वासन दिए थे दैट ही इंटर्ड दिस ऑफिस, की और उसने इंटर माने प्रवेश किए थे, दिस ऑफिस इस यानी कार्यालय में। कौन से कार्यालय में? राष्ट्रपति के कार्यालय में। इन ए स्पिरिट, स्पिरिट माने उत्साह, उत्साह, जोश, उत्साह ऑफ प्रेयरफुल, प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थना पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, ह्यूमिलिटी विनम्रता, एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ। यानी राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिए थे और उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिए थे कि दैट ही इंटर्ड दिस ऑफिस, और अपने कार्यालय में पहुंचे थे। इस कार्यालय में किसके साथ? अब उत्साह नहीं, प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी एक प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, और टोटल डेडिकेशन पूर्ण समर्पण के साथ। पूर्ण समर्पण समझ रहे हो? पूरी तरह से अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर देते,
मतलब सब कुछ काम उसी के लिए करेंगे। ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, ही हैज जस्ट, उसने जस्ट केवल शपथ लिए थे लॉयल्टी, वफादारी का, बेईमानी का नहीं, किसका, लॉयल्टी का, वफादारी का, देशभक्ति का, राजभक्ति का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके समक्ष, भारत के संविधान के वफादारी का। फिर से देख लीजिए, ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के वफादारी का शपथ उसने केवल लिया था, केवल उसने लिया था भारत की वफादारी का, मतलब भारत के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे, वफादारी करेंगे, लॉयल्टी करेंगे। डॉक्टर हुसैन प्लेजेस, डॉक्टर हुसैन प्लेजेस माने होता है संकल्प लेना, संकल्प समझते हो ना, संकल्प लेने का मतलब होता है वही जो आप कसम खाना बोलते हैं। संकल्प लिए थे हिमसेल्फ, खुद से, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, किसके, हमारे बीते हुए जो संस्कृति है, नहीं, उसके वफादारी का। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद से संकल्प करते लिए थे या करते हैं, क्या करते हैं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारी भूत की, बीते हुए संस्कृति की, माने जो हमारा संस्कृति चला रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हम उसके साथ क्या रहेंगे, वफादार बन के रहेंगे। ऐसा ना कि मुस्लिम को ज्यादा समझेंगे या हिंदू को ज्यादा समझेंगे, ऐसी बात नहीं, लॉयल्टी रखेंगे, लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपने पास्ट कल्चर, हमारे जो बीता हुआ, जो हमारा संस्कृति है, जो भूतकाल से चली आ रही है, उसके प्रति हम वफादार रहेंगे। ही सेज, वे कहते हैं, एजुकेशन इज द, शिक्षा ही केवल ओनली इंस्ट्रूमेंट, औजार है, विच कैन डेवलप, जो, विच माने जो, कैन डेवलप, विकास कर सकता है, अ मैन, स्टेट एंड नेशन, किसको, एक मनुष्य को या किसी मनुष्य को, उसके राज्य को और राष्ट्र को। कहता है कि कौन ऐसी चीज है जो डेवलप कर सकता है, कौन ऐसा हमारे पास औजार है जो एक मनुष्य को, एक राज्य को, एक राष्ट्र को, देश को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, नहीं, विकास कर सकता है। तो कौन है, एजुकेशन। क्वेश्चन रहेगा, ही टॉक्स अबाउट, वो बातें करते हैं, रिन्यूअल एंड ऑल्सो सेज दैट, रिन्यूअल माने समझते हो ना, फिर से उसको जीवित करना कहिए या फिर से उसको उदाहरण करना, जो कहिए। रिन्यूअल माने पुनर्निर्माण की बात करते हैं, रिन्यूअल एंड ऑल्सो सेज दैट, और कहते हैं कि इट इज पॉसिबल, यह संभव है, ओनली, केवल, व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, केवल कब यह संभव है। ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, वो बातें करते हैं पुनर्निर्माण के बारे में, पुनः निर्माण के बारे में, किसको, देश को। एंड ऑल्सो सेज दैट, और भी कहते हैं कि इट इज पॉसिबल, यह संभव है, ओनली, केवल, व्हेन एजुकेशन, जब शिक्षा, विल बी एवरीवेयर, शिक्षा एवरीवेयर, सभी जगह होगी। ही सेज दैट, वो कहते हैं, भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है, घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, इट्स, और इसके जो लोग हैं, आर माई फैमिली, मेरा परिवार है। भारत मेरा घर है और उसके वहां के जो रहने वाले लोग हैं वह मेरा परिवार है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, क्वेश्चन पूछा भी ऑब्जेक्टिव में, आप देखे होंगे, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, काम को या काम के पास दो पहलू होते हैं। कौन कौन दो पहलू होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, पहला होता है जो हम व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए करते हैं, जैसे घर बनाते हैं, बाल बच्चे रखते हैं, जानवर पालते हैं, तो ये सब कैसा काम है, मेरा इंडिविजुअल काम है, वर्क। एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क, और दूसरा काम क्या होता है, सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य जैसे मंदिर बनवा दिए, पूजा पाठ करवा दिए, लोगों को बांट दिए पैसा, लोगों को सामान दे दिए, भूखा है उसको खाना खिला दिए, ये सब क्या होगा, सोशल वर्क। तो कहते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
कि काम दो प्रकार के होते हैं, काम के पास दो पक्ष होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल जो हम लोग खुद के लिए करते हैं, और दूसरा होता है जो हम समाज के लिए करते हैं। यही दो काम होते हैं। पूछेगा क्वेश्चन तो आप बता दीजिएगा कि वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, एक होगा इंडिविजुअल और दूसरा होगा सोशल, एक होगा व्यक्तिगत और एक होगा सामाजिक तौर पे। जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूं, क्या व्यक्तिगत कर रहा हूं कि सामाजिक तौर पे कर रहा हूं? ये सामाजिक तौर पर है, क्योंकि पैसा लेकर पढ़ाना नहीं या फ्री पढ़ाना दोनों सामाजिक कार्य है, क्योंकि हर कोई पैसा लेकर भी या फ्री में भी ऐसे नहीं पढ़ाता है। क्या पढ़ाते हैं? बहुत सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन कौन पढ़ाते हैं? जो समाज के बारे में सोचते हैं। पैसा तो अलग चीज है। अभी तो मैं फ्री में यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, 1 रुपया तो नहीं लेता हूँ आप लोगों से, आराम से आप पढ़ रहे हैं घर बैठे। क्या तो ध्यान रखेंगे इसको। बस आपके दिल में चाहत होना चाहिए सामाजिक कार्य करने का, नहीं कमाने का बहुत सारे उपाय है, और समाज के सेवा करने का भी बहुत सारे उपाय है। आगे देखिए, यानी पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क या हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हैज वर्क, काम के कितने पक्ष होते हैं? दो, इंडिविजुअल और सोशल। ध्यान दीजिएगा, बोथ दी वर्क हैज द सेम इंपॉर्टेंस, और दोनों का जो होता है समान महत्व होता है। आप इंडिविजुअल करिए, व्यक्तिगत तौर करिए, जैसा है सामाजिक करिए, दोनों का क्या होता है? सेम इंपॉर्टेंस, समान महत्व होता है। क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे विकास करेगा तो आपके समाज का भी तो विकास होगा। मान लीजिए कि आप अपने गांव में शिक्षित हो गए, तो पूरे गांव के लिए ना शिक्षित है, कहीं भी जाएगा तो गांव का भी नाम लेगा। अब देखिएगा यहां पे बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, दोनों जो होते हैं म्यूचुअली, आपस में जो होते हैं म्यूचुअली परस्पर फ्रूटफुल होते हैं। फ्रूटफुल माने समझ रहे हो ना, वो फल देने वाले होते हैं। चाहे आप सामाजिक रूप से काम करें, चाहे आप कैसे काम करें, व्यक्तिगत तौर पे काम करें, दोनों जो काम होता है वह आपको फ्रूटफुल, लाभदायक ही होता है, आपको फल ही देते हैं। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रॉन्ग, जब व्यक्तिगत तौर पे काम करते हो, इंडिविजुअल वर्क व्यक्तिगत काम मेक्स बनाता है ए मैन, किसी आदमी को कैसा बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। मोरल बनाता है, नैतिक बनाता है। नैतिक समझते हो ना? नैतिक माने जो पूर्वजों ने हमारा नियम कानून बनाया है, पूजा पाठ जो भी है उसको मानना ही क्या कहलाता है? नैतिक। एंड फ्री, और क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है। जब आप इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्ति, जैसे मैं अभी व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? मोरल रूप से और एक मनुष्य के रूप में मैं मजबूत हूं, नैतिक रूप से, और स्वतंत्र भी हूं। बट एट द पेरिल, लेकिन कहते खतरे में, ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट, लेकिन जब आपके पास खतरा आता है, जब आपके पास समस्या आता है, जब आपके पास कठिनाई आती है, तो आप अपना समस्या को अकेले, कहता है नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, तो आप अपनी समस्या को अकेले तो नहीं पूरा कर लेते। वहां कौन आता है? ही ऑल्सो नीड्स, उसे जरूरत भी होती है, द सपोर्ट, सपोर्ट माने मदद की, सहायता की, ऑफ द सोसाइटी, किसका? समाज का। अगर कोई आदमी कहता है कि हम समाज नहीं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम समाज से हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है कि या तो वह देव है नहीं तो दानव है। नहीं, तो यहां पे कहता है ही नीड्स, देखो कहता है कि व्यक्तिगत तौर पर काम कीजिए चाहे सामाजिक तौर पर, दोनों तो फलदायक ही होता है, फल ही देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर काम करते हो तो तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाता है, नैतिक बनाता है, और स्वतंत्र भी बनाता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है। लेकिन कहता है कि ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, उसे समाज की भी जरूरत होती है। सोशल वर्क हैज यूनिटी, सामाजिक काम में क्या होती है? एकता होती है। एंड पावर, और क्या होती है? शक्ति। क्योंकि अकेले आप तो उतना काम नहीं कर सकते, और सभी मिल जाएंगे तो आपके पास एक पावर आ जाएगी, एकता भी हो जाएगी, सब मिलके भी रहेंगे। फाइनली, अंततः, देखिए लिखे हैं कि फाइनली, अंततः, ही सेज, वो कहते हैं कि आई हैव फेथ, मुझे क्या है? विश्वास है, इन माई पीपुल, किस में? लोगों में, अपने लोगों में। इन माई पीपल, अपने लोगों में मुझे विश्वास है। हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क, हु विल, जो अप्लाई माने लागू करेंगे, देयर अपना, फुल एनर्जी टू वर्क माने अपना
पूरा एनर्जी जो है वह काम में लगा देंगे। नहीं तो एक समरी था भारत इज माई होम का। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे सब शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।